नीलकंठ नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे थे, लेकिन जंगल को लेकर उनके मन में हमेशा डर रहता था। कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को बहकाकर उनकी आत्मा छीन लेता है। इसी गांव में अमन नाम का एक 17 साल का लड़का रहता था। अमन भी बचपन से अनाथ था। उसकी माँ बीमारी से मर गई थी और उसके पिता कई साल पहले जंगल में लकड़ी काटने गए थे और कभी लौट कर नहीं आए। गांव में बस एक ही व्यक्ति था जिसने अमन को सहारा दिया। था गांव के मुखिया हरदेव सिंह और उनकी पत्नी कौशल्या देवी। बेटा, ये गरम रोटी खा ले। ऐसी बातें मत किया कर, तू हमारा ही बच्चा है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए अमन को वे अपने बेटे की तरह मानते थे। काकी, कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा? अब मैं खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। अगले दिन अमन ने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो जंगल के भीतर गया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अमन, कौन है वहां? तभी एक नीले रंग की चिड़िया पेड़ से उड़कर उसके सामने आ बैठी। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज इंसानों जैसी। अमन, मैं तुम्हारे पिता को जानती हूँ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मरे नहीं हैं, वे इसी जंगल में हैं। अगर तुम झूठ बोल रही हो तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। सच जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मेरे पिता जिंदा हैं तो मैं हर कीमत चुकाऊंगा। मुझे श्राप से मुक्त करो। अमन डर गया और वहां से भाग आया। रात को अमन को अजीब सपने आए। उसने देखा उसका पिता एक गहरे कुएं में कैद है और ऊपर से कोई हंस रहा है। सुबह अमन फिर जंगल गया। इस बार वो डरकर नहीं, सच जानने की जिद लेकर गया था। चिड़िया उसे जंगल की गहराई में एक गुफा में ले गई। वहां एक पुराना संदूक था जिसमें सोने के सिक्के और रत्न भरे थे। ये सब तुम्हारा हो सकता है, चिड़िया बोली, लेकिन किसी को कुछ मत बताना। अमन ने संदूक उठा लिया। यहीं से लालच और धोखे की शुरुआत हो गई। जब मुखिया हरदेव सिंह ने संदूक देखा तो घबरा गए। ये जंगल का धन है। ये किसी बड़ी शक्ति का हो सकता है। इसे राजा को सौंप देना चाहिए। अमन मान गया, लेकिन उसका मन टूट चुका था। उसी दिन गांव में एक साधु आया। उसने अमन से कहा, जिस चिड़िया पर तुम भरोसा कर रहे हो वही तुम्हारे पिता की मौत की वजह है। चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन साधु ने एक भयानक सच बताया। सच जो छुपाया गया था। 10 साल पहले ये जंगल एक वन डायन के कब्जे में था। तुम्हारे पिता और मुखिया ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। डायन को रोकने के लिए एक बलिदान जरूरी था। मेरे पिता ने खुद को कुर्बान कर दिया। हर डायन को एक पक्षी में कैद कर दिया गया। पूर्णिमा की रात को अमन उस गुफा में पहुंचा। चिड़िया बोली, बस इस बोतल को तोड़ दो, तुम्हारे पिता आजाद हो जाएंगे। साधु और मुखिया चिल्लाए। मत तोड़ना। अमन उलझ गया। अपने पिता की याद में अमन रो पड़ा। उसने बोतल तोड़ दी। अब मैं आजाद हूँ। इंसानों ने मुझे कैद किया था। अब कोई नहीं बचेगा। आज ये जंगल फिर मेरा होगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वही। अमन ने बिना सोचे छलांग लगा दी। अंत डायन फिर से कैद हो गई। जंगल शांत हो गया, लेकिन गांव ने अपना सबसे अच्छा बेटा खो दिया। आज भी नीलकंठ गांव में लोग कहते हैं, जो लालच और भावनाओं में बह गया वही सबसे बड़ी कुर्बानी बन गया।